दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे जो ये प्रारंभिक शिक्षक नियोजन चल रहा है, जो एक ड्रामा बन चुका है, उसके बारे में। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। उसके बाद आपको डिसलाइक या लाइक करना है, जो भी करना है वो बात की बात है। दोस्तों जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, जब समान काम समान वेतन चल रहा था मामला, तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि हम नहीं दे सकते। और उसमें एक बात और मेंशन था कि इस शिक्षकों की आवश्यकता है, क्योंकि रेशियो जो था वो 130 दिखाया गया था कि ये होना चाहिए था। तो वहाँ से शुरू होता है, वहाँ से उसके बाद गर्दनी बाग का आंदोलन हुआ था उसमें। और हमारे सुशासन बाबू उस दिन 2-3 दिन तक जो आंदोलन हुआ, वहाँ पे हम लोग जैसे अभ्यर्थी कितने घायल हुए थे, लाठियाँ बरसी थी जो हम सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी न नीतीश कुमार आए थे उस गर्दनी बाग में, और न ही उनके कोई मंत्री या कोई ऐसे जो एक्शन ले सके। तो कुल मिलाकर क्या हुआ था कि सरकार दबाव में आकर के नोटिफिकेशन तो दे दी कि चलो ठीक है, बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बहाली प्रक्रिया नोटिफिकेशन भी आया और सितंबर में आवेदन की प्रक्रिया शुरू भी हो गई। अब क्या हुआ, वहाँ से ही बहाली प्रक्रिया जब शुरू हुई तो वहाँ से नौटंकी शुरू हो जाती है। क्या हुआ, आवेदन करना था उससे कुछ 2-3 दिन पहले, मंशा देखिए यहाँ पे सरकार की, 2-3 दिन पहले उनको एक लेटर जारी किया कि आप नहीं आवेदन कर सकते थे। मतलब ये था, साफ था कि ये पूरी तरह से इंडिकेशन था वहाँ से कि बहाली को फंसाना है। खैर एनआईएस को बाहर कर दिया गया। आवेदन तो गिरना शुरू हो गया, और किस तरह से आवेदन गिरे वो तो हम सभी अभ्यर्थी जानते ही हैं। किस तरह से बरसाती लगा करके, हर नियोजन इकाई में जो हम लोगों ने घोड़े की तरह जो दौड़े थे, और दौड़ दौड़ करके हम लोगों ने जो अप्लाई किया था वो हम सभी जानते हैं। और क्या परेशानियां आई थी वो सब जानते हैं। किस तरह से मुखिया के यहाँ, और क्या बोलते हैं उसको, जो नियोजन इकाई जो टीचर थे वो किस तरह से घरों में सोए थे, उन लोगों को उठा उठा करके हम लोगों ने जो आवेदन दिया था, बहुत मज़ा आया था आवेदन देने में। हम सभी जानते हैं, बड़े खुश थे हम लोग कि चलो भाई, अरे जो दिक्कत हो रही है वो तो हो ही रही है, आगे हम लोग की जॉब लग जाएगी। फ़िलहाल आवेदन ख़त्म होता है, और क्या हुआ, फ़िलहाल बीच में ही एनआईएस ने क्या, वो कोर्ट में केस किया था। तो वो तो करना ही था, क्योंकि उनको जानबूझ के बाहर किया था बहाली फंसाने के लिए। फ़िलहाल कोर्ट में केस जाता है, और वहाँ पे कुछ दिनों बाद उस बहाली पे स्टे लग जाते हैं। इसी बीच में अब सरकार देखी कि बीच में हम लोगों के बीच में, यानी कि बीएड डीएड जो थे इसमें, जो भी, क्योंकि यूनिटी तोड़ने की साजिश थी हमारे सुशासन बाबू की, बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे सुशासन बाबू के इंडिकेशन पे शिक्षा विभाग में जो थे एक लेटर जारी करते हैं कि डीएड को प्राथमिकता दी जाए। हमारे डीएड भाई ये समझते हैं कि उन्होंने ये क्या किए, जंग जीत लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार, शिक्षा विभाग जानबूझ करके आपको प्रायोरिटी दी ताकि आप लोग आपस में बटे, और वही हुआ। अगर उस समय ये मामला नहीं होता तो शायद बहाली प्रक्रिया शुरू होती, न एनआईएस बाहर होता, और न ही ये सीटेड दिसंबर वाला मामला आता। खैर आगे बढ़ते हैं। कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि स्टे तो ऐसे ही लगा हुआ था, और ये प्राथमिकता को लेकर के अब बीएड भाई ने क्या किया, केस किया था, जो अभी चल ही रहा है। तो इसमें क्या हुआ, अब एक कोर्ट ने स्टे लगा दिया बहाली पे। स्टे तो लगा ही लगा, और ये मामला खींचते खींचते जब इलेक्शन सामने आया, तब सुशासन बाबू को नज़र आया कि हाँ, हमारे अभ्यर्थियों को लॉलीपॉप दिया जाए और बोला जाए कि किस तरह से इनको फंसा के रखना है। तो उन्होंने क्या किया, हमारे जो रंजीत सर हैं उनको इंडिकेशन किया गया कि आप जो है नोटिफिकेशन दीजिए कि आवेदन लिया जाए, क्योंकि एनआईएस का जो मामला था वो उन लोगों ने कोर्ट में जो है वो केस जीत गए थे। अब जाहिर सी बात है, वो तो केस जीत गए, उनको आवेदन करने का मौका दिया जाए। तो आवेदन का डेट भी निकला, और सारी शेड्यूल जारी हो गया। क्योंकि हम लोगों ने शेड्यूल का ड्रामा जो पहले देखा था बढ़ते बढ़ते, वो तो हम लोग परिचित थे। और इस तरह से पूरी तरह से जो शेड्यूल निकला, उसी बीच में
अब कोर्ट का डिसीजन आता है प्राथमिकता को लेकर के, और इसी बीच में सीटेड दिसंबर को लेकर के ये आया कि स्टे लगाया जाए। फ़िलहाल जो प्रक्रिया चल रही थी उसको स्टे किया कुछ दिनों के लिए। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, सुशासन बाबू का ये नीति देखिए, और शिक्षा विभाग किस तरह से ड्रामेबाजी की हम लोग के साथ, कि जैसे ही इलेक्शन नज़दीक था, आचार संहिता जैसे कि अब लगने ही वाला है तुरंत, इन्होंने प्रक्रिया शुरू कराने की कोशिश की। अगर वो चाहते, अगर बहाली कराने का ही मन था उनको, तो क्या करते, जैसे ही स्टे लगा था उसके बाद उनको आईए दाखिल करना था तो वो कर देते, लेकिन इन्होंने जानबूझ करके लेट किया। अब क्या किया, आनन फानन में जो है इन लोग ने आईए दाखिल किया और शेड्यूल जारी किया, एनआईसी पे अपलोड हो रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि इस नियोजन प्रक्रिया में सब कुछ होगा, सिर्फ बहाली छोड़ करके। यानी सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। आपत्ति भी हो रहा है, कोर्ट का डिसीजन भी आ रहा है। जैसे आज भी कोर्ट का डिसीजन था तो हम लोगों ने देखा कि कैसे डेट बढ़ता है, जो नौटंकी चलता ही रहता है वो तो चलेगा ही। मैं एक बात यहाँ निष्कर्ष पे पहुँचने वाला हूँ और ये कहता हूँ, अगर मान लीजिए सीटेड दिसंबर वाले सपोज दैट अगर केस जीत जाते हैं तो क्या होगा, क्या उनके लिए आवेदन का डेट निकलेगा क्या, जो समय बिल्कुल नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल चालबाजी है नीतीश कुमार की। और यकीन जानिए ये बहाली करने का मंशा बिल्कुल इनको है ही नहीं, इनको नीति शुरू से नहीं थी। जो प्रक्रिया 2 से 3 महीने में हो जाने वाला था, अभी देखिए ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है आपत्ति के लिए, और ये बजाबते पोर्टल खुला हुआ है। क्या बिहार गवर्नमेंट, क्या शिक्षा विभाग शुरू में ऐसा नहीं कर सकती थी? आवेदन देने के लिए एक पोर्टल होता, उस पर आवेदन करते। तो इन लोगों को तो अभ्यर्थी से कोई ये क्या बोलते हैं लगाव है ही नहीं, न इन्हें बहाली करना। हमें ये समझ में नहीं आता है कि आखिर दिक्कत क्या है इन्हें। क्या हम लोग उस योग्यता नहीं रखते हैं टीचर के लिए? हम लोगों ने बीएड किया है, टीईटी किया है, कोई अरे गरे तो है नहीं। लेकिन सुशासन बाबू को शायद हम लोग रोड पर फेंके हुए कचरे नज़र आते हैं। तो खैर ये अलग बात है, सामने इलेक्शन तो आ ही रहा है और हम अभ्यर्थी जानते हैं कि क्या करना है। और यकीन जानिए बहाली मुझे नहीं लगता है कि होगी। खैर ये अब आप कहेंगे आप क्या ये यूट्यूब पे आकर के निगेटिविटी कर रहे हैं या निगेटिव बोल रहे हैं। रंजीत सर ने जो किया, उन्होंने जो प्रयास किया वो तो किया, जो भी प्रयास करता है अच्छा ही है। लेकिन फिर नियोजन पत्र देने के लिए ये बातें क्यों कही जा रही है कि इलेक्शन बाद हम लोग करेंगे? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा मतलब यही है कि हमें बहाली नहीं करना है, यानी कि सारा काम हम करेंगे लेकिन आपकी बहाली नहीं करेंगे। यानी आप वही जाइए, रोड पर घिसते रहिए, है ना, बेरोजगार रहिए, एक कलंक लगा करके अपने परिवार के ऊपर निर्भर रहिए, और बस यही काम है आपका, दूसरा कुछ है नहीं। तो हमारे नीतीश बाबू हमारे अभ्यर्थी के साथ यही चाहते हैं और यही चाहेंगे ही, और क्या चाहेंगे अगर वो चाहते। क्योंकि अगर देखिए उनका भाषण देखिए, पिछले 1.5 साल में एक बार भी प्राइमरी शिक्षक, प्राइमरी जो बहाली है, प्रारंभिक शिक्षक बहाली, उस पर एक शब्द नहीं बोला है। आप कहीं भी भाषण उनका देख लीजिए, यहाँ तक कि तुरंत जो 15 अगस्त का भाषण हुआ था उसमें शिक्षक सेवा शर्त जो था उनके बारे में था, नल जल क्या था, वो जितना जो था अटर पटर जो था ना वो सब था। हाई स्कूल का जो बहाली था वो 30,000 वाला, 33,000 वाला वो भी था। लेकिन प्राइमरी शिक्षक बहाली, जो प्रारंभिक शिक्षक बहाली है, उसके बारे में एक शब्द नीतीश जी का नहीं था। इससे क्या समझते हैं आप कि ये बहाली प्रक्रिया करने की मंशा है उनकी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। आपको बेरोजगार रखना है और हम लोग को बेरोजगार रखना है, उनका मकसद है। आपको पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक करके जा सकते हैं यहाँ से, लेकिन जो फैक्ट बातें थी मैंने बताया है। और ये इस वीडियो को अगर आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं दूसरों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो।